हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो पॉलिटिक्स। डिफेंस के मामले में जो इंडिया है वो काफी तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है। अगर आप आज के दिन में देखें तो डिफेंस का जो रिक्वायरमेंट्स है लगभग 75% के आसपास जो रिक्वायरमेंट्स है वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करता है इंडिया। और इसके पीछे मेक इन इंडिया स्कीम हो गया, आत्मनिर्भर मिशन जो है, आत्मनिर्भर भारत मिशन हो गया। उसके बाद आप डिफेंस कॉरिडोर देख लीजिए, ज्वाइंट वेंचर देख लीजिए, ये सब कहीं ना कहीं की रोल प्ले किया है। तो लेट्स डाइव डीपर टू नो द डिटेल्स कि आखिर में इंडिया आत्मनिर्भर कैसे बन रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया डोमेस्टिकली प्रोड्यूसेस ओनली 70 टू 75% ऑफ डिफेंस प्रोडक्ट्स इट यूजेस। तो जो भी हम यूज करते हैं डिफेंस में, उसका 70 टू 75% हमारे डोमेस्टिक लेवल पे उसका प्रोडक्शन होता है। रेस्ट ऑफ जो पार्ट या जो भी इक्विपमेंट्स है उसका हम करते हैं इंपोर्ट। और आने वाले फ्यूचर में जो ये 20 टू 30% जो इम्पोर्ट्स है वो कहीं ना कहीं खत्म होने वाला है। और ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि मेक इन इंडिया इन डिफेंस फाइनली शोइंग रिजल्ट। आर्मी सेज नो टू एम्यूनिशन इंपोर्ट फ्रॉम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। धीरे धीरे आप कह लीजिए कि जो इंपोर्ट पे हमारा डिपेंडेंस वो कहीं ना कहीं अब कम होते हुए नजर आ रहा है। चलिए जानते हैं कि एम्यूनिशन है क्या। एम्यूनिशन बोलते हैं जैसे कि आप गन का जो बुलेट बोल लो, यानी कि का एमओ। उसके बाद ये सेल्स हो गए, आर्टिलरी सिस्टम में जो यूज किया जाता है। ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं इनको बोलते हैं हम एम्यूनिशन। अभी तक जो इंडिया है एम्यूनिशन का करता है इंपोर्ट, लेकिन नेक्स्ट ईयर से जो ये इंपोर्ट है वो कहीं ना कहीं खत्म होने वाला है, क्योंकि इंडिया कहीं ना कहीं कह लीजिए कि डोमेस्टिकली कैपेबल हो चुका है ताकि एम्यूनिशन का जो रिक्वायरमेंट्स है एट होम वो भी मीट कर सके। तो इंडिया जो था, यहाँ पे आप देखिए सिप्री का रिपोर्ट ये बताता है कि इंडिया वर्ल्ड टॉप आर्म्स इंपोर्टर बिटवीन 2019 एंड 23। मतलब जो 2019 से 2023 के बीच में इंडिया का जो इंपोर्ट था आर्म्स का, वो टॉप 10 कंट्रीज जो थे इंपोर्ट करने वाले इन द वर्ल्ड उनमें था। इन्हीं ईयर के बीच में रफाल का जो इंपोर्ट है वो हुआ था। तो रफाल के कारण क्या हुआ कि 2019 और 23 में ये जो इंपोर्ट है वो बढ़ गया, जिसकी वजह से हम टॉप 10 में आ गए। हालांकि जो अग्रेशन है चाइना का हमारे बॉर्डर पे, इसके वजह से क्या है कि इंडिया में जो डिफेंस का एक्सपेंडिचर है वो बढ़ते जा रहा है। आप देख सकते हैं कि 2023 में इंडिया रैंक्स फोर्थ इन 2023 मिलिट्री स्पेंड। ये सीपी का रिपोर्ट बताता है कि 2023 में इंडिया फोर्थ नंबर पे था। पहले नंबर पे यूएसए, सेकेंड नंबर पे चाइना, थर्ड नंबर पे रसिया एंड फोर्थ नंबर पे इंडिया। तो इंडिया का जो एक्सपेंडिचर है ऑन द डिफेंस सिस्टम वो बढ़ते जा रहा है। ये इसलिए बढ़ा है, इसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। जब से अग्रेशन चाइना के साथ बॉर्डर पे बढ़ा है तब से इंडिया जो है सेल्फ रिलायंट की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। और उसके ऊपर से जो मेक इन इंडिया का स्कीम है वो भी कहीं ना कहीं कह लीजिए कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनको पुश कर रहा है। और जितने भी इंटरनेशनल कंपनीज हैं उन्हें भी ये कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव लग रहा है कि इंडिया में आए और वो अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालें ताकि जो एशिया का मार्केट है उसे कैप्चर कर सकें। और यही हम रसिया के साथ ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया ओनली इंपोर्ट ही कर रहा है। अब 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें अगर इंडियन मतलब कि डिफेंस का जो एक्सपोर्ट है उसको देखें तो 21,000 करोड़ का इंडिया ने एक्सपोर्ट किया था। इसमें से जो 60% था वो खाली किया गया था हमारे प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। ओनली 40% जो था वो पीएसयू जो थे, यानी कि डिफेंस का जो पीएसयू है उसने किया था। तो आप कह लीजिए कि जो इंडिया में प्राइवेट सेक्टर है, खास करके डिफेंस सेक्टर में, उन लोगों का जो इन्फ्लुएंस है वो भी बढ़ रहा है। और ये एक तरह से गुड न्यूज़ भी है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के पास उतना ह्यूज अमाउंट नहीं है ताकि हर सेक्टर पे इतना ज़्यादा खर्च कर सके। तो प्राइवेट प्लेयर को आना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो हम थोड़ा सा जानते हैं कि जो सेल्फ रिलायंस का ये कंसेप्ट है ये क्यों इतना ज़्यादा प्रचलित इंडिया में हो गया है। तो आपको ये बताना जरूरी है कि जो इंडिया चाइना का वॉर हुआ था 1962 में, उस वक्त अगर हमारे पास एडवांस वेपन सिस्टम, एडवांस इक्विपमेंट्स होता डिफेंस से रिलेटेड, तो ये वॉर इंडिया आसानी से जीत जाता। इन डिफेंस इक्विपमेंट्स का नहीं होना इंडिया के लिए एक तरह से बोल लीजिए डिजास्टर साबित हुआ। और फिर हम जब 1971 में वॉर किए, फिर 99 में जो पाकिस्तान के साथ कारगिल वॉर हुआ, यहाँ पे 1971 और 99 में हम जीत तो गए,
लेकिन यहाँ पे भी ये फ़ील हुआ कि अगर जैसे कि 99 में हमें ये फ़ील हुआ, जो हमारे डिफेंस फोर्सेस थे, 99 में उनके पास ठंड से बचाने वाली ऐसी कोई सूट नहीं थी उस टाइम में, ताकि कारगिल के उस कड़कड़ाती ठंड में वो फाइट कर सकें, और इसका नीड भी फेल्ड हुआ था। तो ये सब जितनी सारी घटनाएँ हैं, ये कहीं न कहीं इंडिया को ये फ़ोर्स की कि इंडिया सोचे कि इंडिया को कैसे डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाया जाए। और उसके बाद अगर सेकंड नंबर पे आप देखें, तो राइजिंग इम्पोर्ट्स, जो हमारा राइज़ था इम्पोर्ट, तो ये एक तरह से बोल लीजिए वल्नरेबिलिटी बढ़ाता है। इम्पोर्ट करने का अर्थ हुआ कि मान लीजिए कि अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट हम करते थे रसिया से। रसिया और यूक्रेन अभी वॉर चल रहा है। इस टाइम में रसिया उस पोज़ीशन में नहीं है कि वो अपना हथियार या अपना जो भी आर्म्स है उसको एक्सपोर्ट कर सके, बिकॉज़ अगर वो एक्सपोर्ट करेगा तो उसको वॉर में कहीं न कहीं कम पड़ सकता है। तो ऐसे जो सिचुएशन होता है, लेट्स से कि इंडिया भी वॉर में चला जाए, तो यहाँ पे जो वल्नरेबिलिटी है, वो आप क्लियरली देख सकते हैं। ऐसे में बहुत इम्पोर्टेंट था इंडिया के लिए कि कहीं न कहीं ये जो राइजिंग इम्पोर्ट्स है, इसको कट करें और इंडिया के जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको इंसेंटिव्स दे करके उनसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवाया जा सके डिफेंस इक्विपमेंट्स। और दूसरा है कि कहीं न कहीं जो हम इम्पोर्ट्स करते हैं, उसके कारण जो हमारा बिल है, वो भी बढ़ता है। वो जो पैसे बचेंगे, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे यूज़ होगा, ताकि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उससे हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, वो लास्ट हो सके। और नेक्स्ट आप देखिए तो इंक्रीजिंग अग्रेशन ऑफ चाइना, ये भी एक पुश फैक्टर है कि जो चाइना का अग्रेशन है इंडियन बॉर्डर पे, वो कहीं न कहीं इंडिया को फोर्स किया है, ताकि इंडिया जो है अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्ट है उसको डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर कर सके। लास्ट में है इंडिया वांट्स टू टैप डिफेंस मार्केट। हाँ, इंडिया को अगर ग्लोबल पावर बनना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो डिफेंस के जितने सारे एरिया में इंटरनेशनल मार्केट को भी टैप करे। क्योंकि डिफेंस में अगर इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया एंटर करेगा या एक्सपोर्टर कंट्री का जो क्लब है उसमें शामिल होगा, तो कह लीजिए कि जिस कंट्री में भी इंडिया अगर अपना प्रोडक्ट सेल करेगा, वहाँ पे उसको कहीं न कहीं एक तरह से लीवरेज मिलेगा। उसका जो इन्फ्लुएंस होगा, वो कह लीजिए कि उसके फ़ेवर में होगा। अब हम जानेंगे कि डिफेंस सेक्टर में जो सेल्फ रिलायंस है, वो उनमें गवर्नमेंट का क्या रोल है। तो गवर्नमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट रोल, अगर आप 2014 से पहले देखें, तो सेल्फ रिलायंस पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था। बट व्हेन पीएम नरेंद्र मोदी केम इंटू पावर इन 2014, तो आते ही उन्होंने मेक इन इंडिया जो स्कीम है उसको लॉन्च किया। और ये लॉन्च इसलिए किया गया था कि जितने सारे इंडस्ट्रीज़ हैं, एटलीस्ट इंडिया में आएँ और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करें। उससे क्या होगा कि यहाँ पे जॉब बढ़ेगा, यानी कि जॉब का क्रिएशन होगा, और दूसरा जीडीपी भी ग्रो करेगा। अगर वो लोग अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं डालते हैं, तो कम से कम असेंबलिंग जो प्लांट है, असेंबल करने वाला प्लांट, वो भी डालें। और ये बहुत हद तक सक्सेस है आज के दिन में। सेकंड नंबर पे आप देखें तो आत्मनिर्भर भारत जो मिशन है, कोविड-19 के दौरान हमने कहीं न कहीं ये देखा कि जो हमारा डिपेंडेंसी ऑन अदर कंट्रीज़ है, वो कितना वल्नरेबल है। क्योंकि जब कोविड हुआ था तो बहुत बहुत नहीं, ऑलमोस्ट एवरी कंट्री में लॉकडाउन थे, और उस लॉकडाउन की वजह से जितने सारे इंडस्ट्रीज़ का प्रोडक्शन था, वो बंद पड़ा था। ऐसे में बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वो सफ़र कर रहे थे। इसमें पता चला कि हमें आत्मनिर्भर बनना कितना इम्पोर्टेंट है, और यहीं पे ये कैंपेन भी कह लीजिए एक तरह से ज़्यादा जोर पकड़ लिया कि आत्मनिर्भर बनना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात करें तो डिफेंस सेक्टर में जो है 74% जो एफडीआई है, ऑटोमेटिक रूट से उसको अलाउ कर दिया गया है। इससे क्या होगा कि जो हमारे डिफेंस सेक्टर की इंडस्ट्रीज, उनके पास मोर मनी होगा, और जब मोर मनी होगा तो दे कैन एक्सपैंड देयर बेस, और वो अपने बेस को एक्सपैंड करेंगे, जो प्रोडक्शन है उसको भी बढ़ाएंगे, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी पैसे खर्च कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर आप देखो तो इंसेंटिव्स टू प्राइवेट सेक्टर, यहाँ पे आप समझो कि जितने सारे नए इंडस्ट्रीज हैं जो आ रहे हैं डिफेंस में, उनके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव चलाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। आईडीएक्स हो गया, टीडीएफ हो गया। इसके तहत उन्हें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए 25 करोड़ के आसपास रुपये दिए जाते हैं। फिर से आप देखिए तो जितने हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, वो भी एक तरह से कह लीजिए काफ़ी अभी अभी के टाइम में मॉडर्न हो चुके हैं, और नए-नए टेक्नोलॉजी का ये भी इनोवेशन कर रहे हैं। हॉल हो गया, बेल हो गया, बीडीएल, ये भी आज के दिन में बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिसका अदर कंट्री में ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और इंडिया का एक्सपोर्ट अब शुरू हो चुका है। अगर आप देखो तो ब्रह्मोस मिसाइल का जो फर्स्ट बैच है वो पहुंच गया फिलीपींस,
और उसके बाद वियतनाम का भी ये कह लीजिए कि एक तरह से विलिंगनेस है कि वो भी ब्रह्मोस को खरीद सके। तेजस जो हमारा है, उसका भी डिमांड हो रहा है। तो आने अगर आप देखें प्राइवेट प्लेयर का, तो बड़े-बड़े जो प्लेयर्स हैं जैसे कि टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, उसके बाद रिलायंस हो गया, अडानी हो गया, ये लोग भी डिफेंस सेक्टर में आ गए हैं। और इनके कारण क्या होगा कि दे हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। तो इनका जो मनी है वो R&D में ज़्यादा खर्च होगा। और जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा तो जो जो भी हमारा जो डिफेंस सेक्टर का इक्विपमेंट्स है या जो भी आप मिसाइल सिस्टम कह लें, वेपन सिस्टम कह लें, वो लेटेस्ट होगा और इसका डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा होगा। लास्ट में हम लोग बात करेंगे डिफेंस कॉरिडोर के बारे में। इंडिया में जो है 2 स्टेट है, पहला है तमिलनाडु और दूसरा है यूपी। इन दोनों स्टेट में हम लोगों ने बनाया है डिफेंस कॉरिडोर। देखिए डिफेंस कॉरिडोर का अर्थ ये है कि यहाँ पे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसको क्रिएट करना, जो जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको स्मूथ बनाना और उसके बाद जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर हो गया, उसके बाद आप कह लीजिए यहाँ पे सिंगल विंडो क्लियरेंस हो गया, ये सब यहाँ पे फैसिलिटीज़ को अवेलेबल करना ताकि जो भी स्टार्टअप्स हैं या जो भी कंपनी है, यहाँ पे आएँ और अपना यूनिट यहाँ पे डालें बिना किसी समस्या का। दे कैन प्रोड्यूस डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स। इन सब सुविधाओं के कारण जितने सारे इंडस्ट्रीज़ हैं रिलेटेड टू डिफेंस, दे विल कम एंड दे विल एस्टैब्लिश देयर प्लांट हियर हियर। तो ये है डिफेंस कॉरिडोर। और इसमें आप देखिए कि यूपी में हेलीकॉप्टर हो गया, गन्स हो गए, उसके बाद आप बोल लीजिए टैंक हो गया, ये सब बनने वाला है। कानपुर में सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स अडानी का है और वो यहाँ पे आप कह लीजिए एम्यूनिशन, गन्स ये सब मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। उसी तरह आप चेन्नई में देखें, उसके बाद कोयम्बटूर देख लें और तो आने वाले फ्यूचर में कह लीजिए कि इंडिया जो है कहीं न कहीं जो चाइना को बीट कर सकता है। देखिए चाइना का जो इक्विपमेंट्स है या चाइना का जो भी फाइटर फाइटर जेट्स हो गए या नेवल जो फ्लीट है, देखिए वो लोग कभी किसी के साथ मतलब रेयरली कहीं वो लोग जॉइंट एक्सरसाइज करते हैं। तो चाइना का जो जो भी प्रोडक्ट है उस पे ज़्यादा बिलीव नहीं होता है। तो आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताना। दिस इज़ इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ यू फाइंड इट यूज़फुल शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू।